ऐसा एक ये सोच है लोगों की कि इंडस्ट्री में न्यू कमर्स के लिए जो लोग हैं वो इतने वेलकमिंग नहीं होते। तो आपने अपनी अब तक की जर्नी में 3 4 5 साल आपको हो गए इंडस्ट्री में, तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री वाले लोग नए टैलेंट को इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं ना खुली बाहों के साथ उनको खुशामदीद कहते हैं, या इसी में लगे रहते हैं भाई कि नहीं नहीं यार आगे नहीं आने देना? मेरे ख्याल से दोनों ही होता होगा। मुझे तो ऐसे लोग नहीं मिले, और अगर मिलते भी हैं तो मेरी नेचर ऐसी है, अगर मुझसे कोई बात नहीं करता तो मैं एक कोने में बैठी रहती हूँ, कोई बात करता है तो मैं उससे बहुत अच्छी तरह से बात करती हूँ। मेरे से तो माशाल्लाह यार अच्छी बातें आज हमारी हो रही है भाई। क्यों ये क्या है? हसन मैं बताऊँ, ये मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है। कि मैंने अब लोगों से बात करना मुझे लगा मेरे में कुछ स्पेशल है। ये क्या है? नहीं, मुझे अब जाकर ये 7-8 मंथ्स हुए हैं, मुझे ये फील हुआ है कि नहीं आप मतलब 7-8 मंथ्स थोड़ी बहुत, पूरी तरह से नहीं। कोई नहीं, आज अभी हम मजीद बाय द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू उम्मीद है कि आप और ज़्यादा इजी फील करेंगी। तो ये जो मैं दोबारा सवाल वही पूछ रहा था कि इंडस्ट्री ठीक है किसी को वेलकम करे ना करे, बात करे ना करे, बट काम देने की हद तक, जैसे होता है कि हमारे यहाँ देखा जाता है कि ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स भी डायरेक्टर्स भी एक ही तरह के एक्टर्स के साथ ज़्यादा काम करने को प्रेफर करते हैं। तो हाउ डज अ न्यू कमर मेक देयर वे इनटू दैट सर्कल? मेरे ख्याल से टाइम लगता है, हर चीज़ फ़ौरन नहीं होती। आपको अपने आप को टाइम देना होता है, और ऑफ कोर्स अपने आप को मनाना भी होता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है भाई, कोई आपको मेहनत करनी पड़ती है और सब्र से काम करना पड़ता है। आप ड्रामे देखती हैं यूजुअली? देखती हूँ थोड़े बहुत। जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, ये जिस तरह के किरदार लिखे जा रहे हैं ख़वातीन के लिए, आप अपने आप को कहाँ पे देखती हैं उन किरदारों में? आपको नज़र आती है आयज़ा कहीं पे कि हाँ यार आई वुड लव टू प्ले दिस कैरेक्टर? मुझे अभी तक जितने मैंने किए हैं उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया था अलिशबा का। नाम मैं भूल रही हूँ उस प्रोजेक्ट का क्या था। अपने प्रोजेक्ट का नाम भूल गई आयज़ा ख़वातीनों नहीं, क्या नाम था? ये ना थी हमारी किस्मत। आपके लिए तालियां भाई, वेल डन। उसमें जो लड़की थी वो थोड़ी बदतमीज़ थी। मैं बदतमीज़ नहीं हूँ, बट वो किसी की बुरी बात नहीं सुनती होती थी। उसके साथ जहाँ गलत होता था वो फौरन स्टैंड लेती थी। तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ, ये जो अलिशबा मैं प्ले कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। उसके अलावा जो मैंने कैरेक्टर्स किए हैं, रोने धोने वाले और मजलूम और मतलब सारे दुख सह रही है, नहीं, मुझे नहीं यार लगता। इतना ज़्यादा जब रोना हो जाता है एज एक ड्रामे में, तो एज एन एक्टर आप उसका बोझ नहीं महसूस करती भाई कि शूट के ऊपर पूरा दिन अगर बंदा रो के घर आ रहा है, तो क्या वो आपकी पर्सनल लाइफ को चीज़ इम्पैक्ट करती है? नहीं करती? बहुत करती है। मैं आपको बताऊं, जब फरियाद में शूट कर रही थी मैं सारा दिन रोती थी, और मैं घर आके भी रोती थी। क्यों घर आके क्यों रोती थी? क्योंकि सारा दिन रो के मुझे समझ नहीं आता था कि मैं जब रात को घर आती थी मैं उसी मूड में होती थी। मेरा सारा दिन रो के, आप खुद बताएं, अगर सारा दिन बंदा रो रहा है और वो कैरेक्टर आपने अपने दिमाग में, और शद्दी भाई पकड़ के तुम इस कैरेक्टर से नहीं निकलोगी, जहाँ हंसते हुए मुझे देख रहे नहीं आयशा तुम इस कैरेक्टर से नहीं निकलोगी, तो मैं घर जाके भी उस कैरेक्टर से नहीं निकल पाती। तो एक्टर्स की लाइफ बड़ी चैलेंजिंग होती है। लोगों को लगता है कि यार बड़ा गुड सीन है, रेड कार्पेट्स पे जाते हैं, तैयार होके हर वक्त रहते हैं। तो चैलेंजेस के बारे में बताएं कि किस तरह के चैलेंजेस एक्टर्स को फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली न्यू कमर्स को? न्यू कमर्स को देखें, जब आप शुरू में आते हैं, ठीक है, तो अब तो खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन जब आपको कॉल टाइम अर्ली मिल जाता है, आप बाकी एक्टर्स का वेट कर रहे हैं, और मतलब सुबह 8-9 बजे से आप आए हुए हैं। न्यू कमर्स के साथ यही होता है कि सबसे पहले वो आते हैं और सबसे एंड में वो जाते हैं, ठीक है। लेकिन पर इसीलिए न्यू कमर्स जब थोड़े से ओल्ड कमर्स हो जाते हैं तो फिर वो ये साइकिल रिपीट करते हैं, ऐसा होता है? मेरे ख्याल से पहले मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उन लोगों ये वही साइकिल है, बिकॉज दे बीन थ्रू दिस। तो वो फिर यही करते हैं कि अगला जो आने वाली जो जनरेशन होती है उनके साथ भी वैसे करते हैं, और ये इसी तरह से साइकिल चल रहा है। आजकल जिस तरह के कैरेक्टर्स आपको मिल रहे हैं, जो रोल्स आपको आ रहे हैं, आप खुश हैं उनसे? काफ़ी हद तक खुश हूँ भी और काफ़ी हद तक खुश नहीं भी। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हद तक आप खुश नहीं हैं। क्योंकि हसन, आप बताऊँ, जो भी स्क्रिप्ट आती है ना, उसमें एक ही चीज़ होती है कि आपको रोना है, आप मजलूम हैं। या तो ये आता है, या तो आता है कि आप बहुत बुरी हैं, बहुत नेगेटिव हैं, या आप अपनी बहन के साथ ये कर रही हैं, या आप अपनी नंद के साथ ये कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि मैं हर बार एक ही चीज़ कर रही हूँ। बीइंग अ गर्ल योरसेल्फ, आपको लगता नहीं है कि यार
मतलब शायद ऐसी लड़कियां अगर हैं सोसाइटी में तो बहुत सारी ऐसी होंगी कि जो करियर में अपने इंटरेस्टेड जी। होंगी, जो अच्छी बहुएं होंगी, जो अच्छी बेटियां होंगी, जो अच्छी बहनें होंगी, जी। उनकी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हम अब देखते? अच्छी बहू, अच्छी बहनें, अच्छी लड़की का उन्होंने यही दिखाया हुआ है कि वो रोती है, वो सब कुछ सहती है, वो अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करती है और एंड में जाके उसकी ज़िंदगी ठीक हो जाती है। 30वीं किस्त में, 30वीं किस्त 30वीं किस्त में जब लास्ट एपिसोड आएगी उसके आखिरी के 5 मिनट में उसके साथ अच्छा हो जी, जाएगा। और वो उसी किस्त में जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो या तो वो मर जाएगा, या वो पागल हो जाएगा, या वो रोड पे पड़ा होगा, या उसके पास कुछ नहीं होगा, वो गरीब हो जाएगा। आप जब इंटरेक्ट करती हैं अपने फैंस के साथ, आई एम श्योर जब आपका ड्रामा ऑन एयर होता होगा, ट्रैवल जी, करते जी, हुए जी, मॉल जी। में कहीं पे आपको लोग मिलते होंगे, उनका क्या फीडबैक होता है, उनका क्या रिएक्शन होता है? अच्छा, उनकी तरफ से फीडबैक मुझे हमेशा अच्छा मिला है। बहुत प्यार करते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं और पकड़ के कहते हैं आप जैसी सामने लगती है वैसी स्क्रीन पे नहीं आती। तो मुझे समझ नहीं आता। कॉम्प्लीमेंट? हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या। अच्छा, मैं कहती हूँ ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। शायद स्क्रीन में आपके किरदार इतने पिसे हुए होते हैं कि वो नहीं निखर के आपकी पर्सनैलिटी शायद। आ रही होती।